मित्रों, आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग जो चैप्टर है इसके एमसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इसमें पूरा 17 क्वेश्चंस होता है। मैं हर क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका उत्तर जो है उसी का आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट वन क्या दिया है, ये पूरा 17 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक बेस्ड है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको पक्का मार्क मिलेगा इनसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व इट्स प्रॉब्लम बाय। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैसे? बेल्जियम और श्रीलंका का बारे में पावर शेयरिंग होता है। वहाँ श्रीलंका में क्या हुआ, जो सिंहला भाषा बोलता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं। हर भाषा बोलने वालों को इम्पोर्टेंस दिया। फ्रेंच, डच और स्पेनिश, ये सारे भाषा बोलने वालों की इम्पोर्टेंस है। तो इसी का आंसर देखने से रेस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ए डिफरेंट कम्युनिटीज़, हर कम्युनिटीज़ को वो रेस्पेक्ट दिया था, इसीलिए वो सक्सेसफुल हो गया कंट्री। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नॉट प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1956 पास्ड इन श्रीलंका। श्रीलंका में 1956 में एक एक्ट आया था, और एक्ट में क्या नहीं है? तो थर्ड वन नहीं है और बाकी सब है। तो हर चीज़ को हम यहाँ जानना है, थर्ड वन को छोड़कर। फर्स्ट वन में क्या दिया है, सिंहला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंका में सिंहला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह अनाउंस किया है। कब? ये एक्ट आने के बाद 1956 जो एक्ट आया उसमें। और दूसरा बात क्या है, सिंहला वॉज टू बी फेवर ऑफ इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब मौका मिलने के लिए सिंहला बोलने वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहिए आपको, तो आप ज़रूर सिंहला बोलना चाहिए, और आपका ऑफिशियल लैंग्वेज ये भी होने चाहिए। तो ये एक्ट इसमें ये बोलने वाला है। और दूसरा बात क्या है, बुद्धिज़्म वॉज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। तो वह ये कंट्री बुद्धिज़्म को भी इम्पोर्टेंस दिया है। तो ये तीन चीज़ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक्ट ऑफ 1956, एक्ट ऑफ 1956 में क्या हुआ, बस दो बात को याद रखिए। सिंहला वॉज रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सिंहलन्स वर फेवर्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स। सिंहला बोलने वालों को गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, बस। और बुद्धिज़्म के बारे में थर्ड वन देखिए, थर्ड वन में क्या दिया है, रिजर्वेशन टू वीकर सेक्शन एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ। कम्युनिटी गवर्नमेंट का सही एग्जाम्पल क्या होता है इसमें? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है। चलिए अगला वाला देखते हैं क्या दिया है। फोर्थ वन दिया है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट is being referred as the horizontal distribution of power। horizontal distribution power माने क्या होता है, देखिए यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल एंड कैन चेक ईच अदर, ये है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। नेक्स्ट फिफ्थ वन में देखिए क्या दिया है, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज। पावर शेयरिंग जरूरत है, पावर शेयरिंग जरूर करना है, कि इसका ये करने का ये डिजर्बल है, क्यों पूछ रहे यहाँ। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, फिफ्थ वन के लिए सही उत्तर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रेड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए पावर शेयरिंग इज डिजर्बल। अगला वाला देखिए क्या दिया है, सिक्स्थ वन में देखिए, लुक एट द गिवन श्रीलंका मैप एंड मेंशन द कलर रीजन वेयर सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी लिव्ड। और ये इस पिक्चर में ये श्रीलंका का है, आपका पता है। इसमें सिंहला बोलने वाला रीजन जो होता है उसको बोलने के लिए पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए कलर क्या दिया है, येलो कलर और ऑरेंज कलर, ऐसे डार्क कलर दिया था, नन ऑफ द वो भी दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, सिंहला बोलने वाला श्रीलंका में ज़्यादा लोग हैं, तो इसीलिए आपको क्या कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो पिक्चर में जो भी दोनों दो, जहाँ ज़्यादा एरिया कवर हो गया सिंहला बोलने वाला, बस वही आपका उत्तर होगा, क्योंकि 74% लोग जो है सिंहला बोलने वाला लोग है श्रीलंका में। अगला वाला देखिए, यहाँ एक पिक्चर है, लुक एट द गिवन मैप बेल्जियम एंड मेंशन द कलर रीजन वेयर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी लिव्ड। और फ्रेंच बोलने वाला कहाँ रहता है, यहाँ पिक्चर दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग ठीक से देखने से पता चलेगा। इसका सही उत्तर ये होगा ऑप्शन देखिए एस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रेड कलर। तो रेड कलर एरिया जो है यहाँ ज़्यादा लोग हैं, क्या बोलने वाला, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है इस एरिया में ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, अगला वाला देखिए, ये पिक्चर देखते ही आपको पता चल गया, ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लुक एट द अबव बिल्डिंग एंड नेम इट। ये हमारा देश का पार्लियामेंट है,
यहाँ झंडा देखते ही पता चल गया। ये देखिए नेक्स्ट वन, तो इसका उत्तर क्या होता है, इंडियन पार्लियामेंट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। और एक पिक्चर दिया है, स्टडी द गिवन इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज द अबव कार्टून। यह कार्टून का सही आंसर क्या होगा, यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिया है। थोड़ा एक बार देखिए आपको पता चलेगा। ये पिक्चर एक बार पहले देखिए, पिक्चर में एक गाड़ी है, वहाँ 2 स्टीयरिंग है, देखिए 2 स्टीयरिंग्स है। अभी देखिए इसका सही उत्तर क्या होता है, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर देखिए एक बार, 9th वन दिया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी एक बार पढ़िए, पता चलेगा आपको क्या दिया है, प्रॉब्लम्स ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट माने क्या होता है, यहाँ 2 लोग होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, 2 पार्टीज होता है। जैसे इस गाड़ी देखने से आपको पता चलेगा, अभी 2 स्टीयरिंग होने से ये एक डायरेक्शन में जाता है और ये और एक डायरेक्शन में जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट रूलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस पार्टी वाला लोग का ओपिनियंस अलग होता है और इसका ओपिनियंस अलग होता है। तो इसके लिए सही कार्टून आपको यहाँ दिया है, ये पिक्चर देखते ही पता चल गया। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रॉब्लम क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट में, आपको सिंपली बोलने के लिए पिक्चर दिया है। अगला वाला देखिए, 10th वन क्या दिया है, यहाँ आपको बुश दिखाई दे रहे और पुतिन भी है इस पिक्चर में। तो ये पिक्चर देखते ही आपको क्या समझ में आया, नीचे ऑप्शन दिया है, तो एक बार देखिए पता चलता है। यस, हाँ राइट आंसर क्या है इसमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इन फ्यू हैंड्स। तो ऑप्शन ये इज द राइट आंसर। पिक्चर एक बार देखिए बस। यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग 3 आएगा, थोड़ा ध्यान से याद रखना है। फर्स्ट वन दिया है, देखिए क्या दिया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 2 दिया है। लिस्ट 1 में क्या दिया है, फर्स्ट वन देखिए एक बार, डच स्पीकर। अब इसमें 11th वन में क्या दिया है, इसका उत्तर क्या होता है, डच स्पीकिंग पीपल इन फ्लेमिश। तो ये परसेंटेज कितना होता है, एस ये है 59% पीपल है। नेक्स्ट वन क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन वालनियर रीजन। वालनियर रीजन में फ्रेंच बोलने वाला लोग परसेंटेज कितना है, तो इसका आंसर होगा 40% सेकेंड वन के लिए। और सिन्हा स्पीकर इन श्रीलंका, सिन्हा बोलने वाला कितने लोग हैं, 74% है। और लास्ट वन क्या है, तमिल स्पीकर्स इन श्रीलंका, तमिल बोलने वाला श्रीलंका में कितने लोग हैं, 18% है। बस इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ये इज द राइट आंसर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 12th वन भी मैच द फॉलोइंग, देखिए एक बार। यस, यहाँ कुछ टर्म वर्ड्स दिया है, ये वर्ड्स का मीनिंग एथनिक दिया है, मेजॉरिटिज्म दिया था, सिविल वॉर, यूनिटरी सिस्टम दिया है। अब इसका एक एक के लिए उत्तर क्या है, अभी पहले आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा, तो इसका सही उत्तर क्या होता है देखिए एक बार। यस, इसका सही उत्तर होगा डी। तो इसका सही उत्तर क्या है, फर्स्ट वन के लिए क्या बोला, एथनिक माने सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, दैट इज एथनिक। नेक्स्ट वन क्या दिया है, मेजॉरिटिज्म। तो इसके लिए क्या होता है, मेजॉरिटिज्म में 2 में सी होगा, तो 2 का सी क्या है, ये देखिए आप लोग, बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री। नेक्स्ट वन क्या दिया है, सिविल वार। सिविल वार माने क्या है, जो एक देश में जो लोग, वही कंट्री वाला, उस कंट्री वाला लोग जब झगड़ा होता है उनका बीच में, वो सिविल वार होता है। तो इसीलिए उसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री, विद इन ए कंट्री, ये बात को आप याद रखना है। 4th वन देखिए, यूनिटरी सिस्टम दिया है, 4th क्वेश्चन, 4th वन, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यूनिटरी सिस्टम का सही उत्तर क्या है, ये इधर ओनली 1 और 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये यूनिटरी सिस्टम होता है। चलिए अगला वाला मैच द फॉलोइंग क्या दिया है देखिए आप। यस, यहाँ पावर शेयरिंग माने क्या होता है, तो इसके लिए सही उत्तर आप बोलना है। चेक एंड बैलेंस माने क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन माने क्या होता है। नेक्स्ट वन, रिजर्व कॉन्फ्लिक्ट्स माने क्या होता है। तो अभी आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं नीचे, तो बोलिए सही उत्तर क्या होगा। एस,
तो इसके लिए सही क्या होता है आपका, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो अभी देखिए पावर शेयरिंग दिया है। अभी पावर शेयरिंग के लिए क्या है, रेड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो इसलिए पावर शेयरिंग आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए सोशल ग्रुप्स में ये पावर शेयरिंग ज़रूरत है। अगला वाला चेक एंड बैलेंसेस दिया था, तो इसका सही उत्तर क्या होता है, 2 जो है इसका डी ऑप्शन होगा। तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज चेक एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट वन थर्ड वन क्या आता है, थर्ड वन का ये ऑप्शन होगा, वर्टिकल डिवीजन माने क्या होता है, डिविजन्स माने पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज वर्टिकल डिविजन्स। नेक्स्ट वन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंस। अभी ये फोर्थ वन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये है आपका सही उत्तर। तो ये 13th क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी रखना है। फिर एक बार देखिए 1 के लिए डी होगा और 2 के लिए डी, थर्ड क्वेश्चन के लिए ये होता है और फोर्थ वन का सी होगा। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। और नेक्स्ट वन और भी एक मैच द फॉलोइंग दिया है। देखिए बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड श्रीलंका एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। नेक्स्ट वन सिन्हा एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, डिसेंट्रलाइजेशन। तो अभी इसके लिए सही आंसर क्या है, आप लोगों का ऑप्शंस देखिए पता चलता है। यस, सही ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट आंसर। तो अब हम चेक करेंगे फर्स्ट वन क्या है, 1 का ऑप्शन क्या होगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नो, एक बार देखिए क्वेश्चन क्या है, 14th वन है। 14th वन का आंसर सी नहीं, सॉरी, ये इज़ द राइट आंसर। एक बार देखिए बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, तो ये 4 बार हो गया ये अमेंडमेंट। कहाँ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बिटवीन 1970 1993। तो ये 1970 से लेकर 1993 तक कम से कम 4 बार होता है यहाँ अमेंडमेंट का जो चेंजेस। और दूसरा वाला क्या दिया है, श्रीलंका एंड इंडिपेंडेंट नेशन। श्रीलंका का भी इंडिपेंडेंस आ गया, तो ये आप लोग देख सकते हैं 1948 में। तो हमारा देश का इंडिपेंडेंस आने के बाद 1947 हमारा और उसका 1948 है। और नेक्स्ट वन थर्ड वन का डी है, सिन्हा इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये 1956 में एक एक्ट आया था, उसमें ये ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह अनाउंस किया। और दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। फोर्थ वन का आंसर क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन 1992 में हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन माने क्या होता है अब आपको पता होगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं। 15th वन देखिए, 15th वन में क्या दिया है, फेडरलिज्म माने क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट माने क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए अब आपको ऑप्शंस भी दिखाऊंगा। तो ये देखते हैं, आपको पता चल गया। यस, सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सी माने क्या है, एक बार देखिए यहाँ फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरलिज्म का सही उत्तर क्या है, ये है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट सेकंड वन के लिए क्या होगा, कोलिशन गवर्नमेंट। ऑलरेडी आपको मैंने एक पिक्चर दिखा दिया, ये इसके लिए सही उत्तर क्या है, 2, पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज से। ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसीलिए क्या होता है, कोई यहाँ सही डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि इस लीडर का अलग ओपिनियंस होता है और दूसरे लीडर का अलग ओपिनियंस होता है। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट यही प्रॉब्लम है। और दूसरा वाला देखिए, थर्ड वन क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए क्या है, सही उत्तर एस। अब ये है कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए, ये पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में पावर जो है ऐसे शेयर करता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट वन डिसेंट्रलाइजेशन, अब आ गया डिसेंट्रलाइजेशन माने क्या है, ये फोर्थ का बी देखिए। यस, वेयर पावर इज टेकन अवे फ्रॉम ए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन लोकल गवर्नमेंट। अब ये आप लोग देख सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन माने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आप लोग। अगला वाला देखिए क्या दिया है, 16th वन है, डैश वॉज स्टार्टेड इन श्रीलंका ड्यू टू डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। अभी इसका सही उत्तर होगा सी है, क्योंकि सिविल वॉर वॉज स्टार्टेड इन श्रीलंका ड्यू टू डिस्ट्रस्ट बिटवीन 2 कम्युनिटीज। सिविल वार मैंने ऑलरेडी बोला था, एक कंट्री में 2 ग्रुप्स का जो झगड़ा होता है वही सिविल वार है।
अगला 17th वन देखिए, 17th वन, डैश हैज स्टार्टेड द पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट ईलम इन श्रीलंका। तो ये तमिल ईलम होता है, इसका आंसर ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।